लगातार रुझान आना शुरू हो चुका है। सुबह लगभग 8 बजे से मतगणना केंद्र पर सभी लोग जो है मौजूद हो चुके हैं, अन्य अन्य पार्टियों के लोग, और लगातार रुझान जो हमको देखने को मिल रहा है उसमें यह पता चल पा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। तमाम टीवी चैनल के लोग भी ये दिखा रहे हैं, लगभग 270, 280, 290 सभी जितने मतगणना केंद्र उन सभी पर जो है बीजेपी ही इस समय आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लगभग इसमें जो नजारा हम देख पा रहे हैं 265 से ज्यादा सीटों पर इसमें रुझान अपना जो है बनाई हुई है, 262 प्लस है, और वहीं सपा 126 सीटों पर जो है आगे बढ़त बनाई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब में सेल्फ लगाते हुए नजर आ रही है। लगभग 80 सीटें छूट चुकी हैं और लगभग 80 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है आम आदमी पार्टी। अकाली दल भी लगभग 10 सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई है पंजाब में, और यह लगभग बताया जा रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अपने मतदान केंद्र पर जिस प्रकार से तैयारियां की हुई थी, इस बार भी मतदान केंद्र के साथ साथ मतगणना स्थल पर भी पूरी तैयारियां की हुई थी, जिसका इसमें परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर वह इस समय बढ़त बनाई हुई है। लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 270 सीटों से ज्यादा बढ़त बनाई हुई है। साथ ही साथ 4 राज्यों में बीजेपी का इस समय परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है उसका बल्ले बल्ले इस समय हमको दिखाई दे रहा है पंजाब में। वहीं गोवा में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में टक्कर दिखते नजर आ रहा है, जहां 19 सीटों में बढ़त बनाई हुई है बीजेपी, वहीं 14 से ज्यादा सीटों पर इस समय कांग्रेस गोवा में बढ़त बनाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह भी कि टीएमसी भी गोवा में सेल लगाते नजर आ रही है, 5+ सीटें वहां पर दिखाई जा रहा है बढ़ता हुआ रुझान। बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दहाई का आंकड़ा भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। रुझानों में बहुमत से भी कई गुना आगे है इस समय बीजेपी, लगभग 290 सीटें। इस समय हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जय दुबे जी मौजूद है। ये बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या समीकरण खेला गया अंदरूनी रूप से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बढ़त दिखती नजर आ रही है। देखिए अविनाश, बड़ा यह स्पष्ट है, और ये जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रोग्राम भी किया उत्तर प्रदेश सवाल नाक का, तो यहाँ पे क्लियर है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने अपना नाक बचाया है, डबल इंजन की सरकार ने कमल खिलाया है। और ये बहुत क्लियर है कि जनता जो देना और जो दिखाना चाहती थी, जो बताना चाहती थी, जनता ने वो बताया है। अल्टीमेटली जनता का मूड सर्वोपरि था। मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही बताएगी, जनता ही यह तय करेगी कि कौन उसका मुखिया होगा, और जनता ने अपना मुखिया अपनी मर्जी से चुना है। और इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, चाहे वो बड़े बड़े पत्रकार हो, चाहे मीडिया जगत के बड़े बड़े लोग हों, या कोई राजनीतिक पार्टी हो, या कोई भी हो, उनको यह बात सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए कि जनता आज की डेट में क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है, जनता सुरक्षा चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता अपने आप को आज आगे देखना चाहती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि सरकार बनने के बाद सरकार अपने आप को आगे समझ लेती है, मुखिया अपने आप को प्रधान समझ लेता है और जनता को पीछे कर देता है। उसके लिए जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता। 4 साल 4.5 साल जब आखिरी के 4-6 महीने आते हैं तो फिर वो जनता के बीच जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और आज जो हमें इस रुझान में दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो ये बिल्कुल ही स्पष्ट है, बहुत ही तस्वीर साफ है कि जनता ने यह दिखाया है। अब आप पंजाब की बात कर लीजिए, चलिए उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि पिछले कई चुनावों में लगभग जाति समीकरण ही बनता नजर आया है और उसी से सरकार बनती है। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है जब धर्म के नाम पर वोट गिरे और इसमें बीजेपी 280+ दिखती नजर आ रही है। देखिए अविनाश, अब आज हम 75वां स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। आपको यह बात समझना होगा और सबको यह बात समझना होगा, हम सबको इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना होगा कि अब वो दौर नहीं रहा। अब आप जाति विशेष में, वर्ग विशेष में जनता को बांट कर और राज करेंगे, वो दौर नहीं रहा। आज की जनता शिक्षित है, आज की जनता समझदार है, यह कह सकते हैं हम। तो आज इस समझदार युग में, समझदार जनता के बीच में आप जाति समीकरण, आप ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण जो करते हैं, ये सब पोलराइजेशन से अब आप नहीं जीत सकते। शिक्षा की आपने बात की, शिक्षा को ही मद्देनजर रखते हुए इस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में वही अपना ट्रम्प कार्ड खेली और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और मैं इसी बात पे आना चाह रहा था और यह बात बहुत सही है। देखिए आपको यह बात समझना होगा,
पंजाब अपने आप में एक जादू सा लग रहा है। झाड़ू का जादू ऐसा कह लीजिए। चन्नी मोदी से टकराए थे। सच को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी, मैं ये नहीं कहता आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कभी, देश की सबसे बड़ी पार्टी का ये हर्ष क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी को स्वविचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी खुद से सामने आए, कांग्रेस पार्टी एक टक्कर दे। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ये सोचे समझे और देश में कहीं ना कहीं वो आप ये कह लीजिए प्रतिस्पर्धा आना चाहिए। वो देश के विकास के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्या किया पंजाब में? आखिर कांग्रेस ने क्या किया पंजाब में? भाजपा को पंजाब से बाहर रखते हैं क्योंकि भाजपा लगभग 50% से भी कम सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ी थी। बहुत कम उम्मीदवार खड़े किए थे अपने गठबंधन के साथ। उनके गठबंधन में भी वो दम नहीं रहा था। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजों का आप पॉइंट करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल, झाड़ू ने बिल्कुल पूर्णतः अपने दम लगाकर इस काम को किया था। एक बड़ी खबर जो इस समय आ रही है, लगातार टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ टीएमसी भी सेंध लगा दी है। गोवा की बात करते हैं, लेकिन आप एक बात और समझिए पंजाब के बारे में। अविनाश, आपने क्योंकि बात छेड़ा है, पंजाब में क्या सबसे ज्यादा है? पंजाब में सबसे ज्यादा किसान है। आप समझिए बात को। किसानों का हितैषी सबसे ज्यादा कौन रहा है? आम आदमी पार्टी। किसानों का हितैषी अविनाश सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस ने यह दिखाया कि हाँ हम किसान हितैषी हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हम ही किसान के लिए कर सकते हैं। आप कहां से आ गए? आपने तो किसान या किसानी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। आप उनका चुनावी एजेंडा देखिए, आप उनके चुनाव का काम देखिए, उन्होंने वो क्या लेकर गए जनता के बीच में। आखिर जनता ने उनको अपना तारा क्यों बनाया? आप इस बात को देखिए। वहां तो मैक्सिमम किसान हैं और किसान की हितैषी भाजपा एक तरफ अपने आप को बताती है कि मैं किसान हितैषी, कांग्रेस बताती है कि मैं किसान हितैषी, सब बताते हैं। आप तो किसान हितैषी था ही नहीं, आप तो किसान को लेकर कभी गया ही नहीं। आखिर ऐसा क्या किया जो वहां कमाल हो गया? ये देखने लायक बात है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, उत्तर प्रदेश में यह क्लियर था, जो काम योगी ने किया है जनता के लिए, उसको आप कुछ भी करके दरकिनार नहीं कर सकते। आज हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अब मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो अब कुछ ही एक डेढ़ साल बाद 2023 में यहाँ भी चुनाव होने हैं। क्या भूपेश बघेल के काम को आप नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भूपेश बघेल ने जनता के बीच में जाने की कोशिश की है, जनता को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की है, जनता को बांधने की कोशिश की है, आम आदमी को बांधने की कोशिश की है भूपेश बघेल की सरकार ने। तो अब आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते आने वाले चुनाव में। हाँ ठीक है, कोई पार्टी या कोई नेता या कोई भाजपा एक अच्छी टक्कर दे सकती है, जैसे आज समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से भाजपा को टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश में, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते कि 2017 में जो हाल था 2022 में वो हाल नहीं है। बहुत आगे बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने, वो भी जनता के बीच जाने की कोशिश की है। हालांकि योगी सरकार के काम इतने लाजवाब रहे हैं, दंगा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त। आपको नहीं लगता कि राजभर और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश को घाटा दिखते नजर आ रहा है? क्योंकि राजभर कहीं सेंध लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी जो ग्रामीण भाषा में जो खेल खेले हुए थे उसमें नहीं लग रहा है कि वो कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। देखिए अविनाश, वो तो कहीं भी सफल नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज में सफल दिख रहे हैं, वो है कि कहीं अपनी सीट की संख्या बढ़ा पाए हैं, मत गणना बढ़ा पाए हैं, वोट शेयर बढ़ा पाए हैं। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो बात किए अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां सबसे ज्यादा किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, किसान आंदोलन, वहां भाजपा कैसे जीत रही है? आप क्या देखना चाह रहे हैं? आप आखिर जनता क्या समझ रही है? आप किसको बता रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? भाई आप बात कीजिए पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा किसान है कि नहीं? किसान आंदोलन किसने किया? वहीं के किसानों ने किया। वहां भाजपा कैसे जीत रही है? वहां तो भाजपा को टिकैत जी के हिसाब से और भी बहुत सारे प्रवक्ताओं के हिसाब से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। पंजाब में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दिखनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। आज के डेट में समझने की जरूरत है अविनाश, कहीं ना कहीं कि जनता, आप, मैं, हम सब जनता हैं और राजा भी जनता ही है। राजा को भी समझना होगा कि राजा भी जनता के बीच से ही गया है। तो राजा बनते से क्या जनता का दर्द भूल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और ठीक है 4 साल आप 5 साल, जनता की गलती एक बार हो सकती है, जनता एक बार किसी गलत नेता को चुन सकता है, मुखिया बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पास अधिकार है कि वो अपना मुखिया हर 5 साल में बदल सकता है। चलिए अंतिम सवाल जो सर आपसे लेंगे, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि ममता बनर्जी कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात लगातार दौरा करती रही और गोवा में बढ़त भी दिखाई दे रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं 2024 में खुद ममता बनर्जी जो है केंद्र के रूप में, वो खुद प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रही है? देखिए ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी रविका से ऐसा कहना। ममता बनर्जी जी का मैं सम्मान करता हूँ एज ए महिला कैंडिडेट, और ऐसा कहिए कि एज ए महिला मुख्यमंत्री जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए किया है। पश्चिम बंगाल की जनता उनको मानती है। क्यों मानती है? पश्चिम बंगाल की जनता क्या आंख पे पट्टी बांधे हुए? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता यह देख रही है कि उनका लीडर, उनका नेता, उनका मुखिया उनके लिए क्या कर रहा है। तो कहीं यही कारण है। आज गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात में क्यों इतने साल से कंटिन्यू भाजपा की सरकार है, क्यों टीएमसी की सरकार वहां पर है, समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने कुछ किया है, कहीं ना कहीं मुखिया ने कुछ किया है, जनता का दिल जीता है, चाहे जैसे भी जीते, काम करके जीते, संभावनाओं से जीते, भावनाओं से जीते, चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके से। लेकिन ममता बनर्जी ने वो काम पश्चिम बंगाल में किया है, तो पश्चिम बंगाल की मुखिया बनी हुई है। अब वहां पे आप टक्कर किससे कर रहे हैं, यहाँ पे बात समझिए। आप केंद्र में उनका टक्कर अब नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समीकरण नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमने अपने प्रधान संपादक जी से बात किया और उन्होंने तमाम जानकारियां दी। इसमें एक बात तो साफ साफ दिखता नजर आ रहा है, और समीकरण से भी जो इसमें रुझान आ रहा है उससे भी एक चीज साफ जाहिर हो रहा है कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार, वर्तमान जो योगी सरकार थी, जो काम किया उसी के आधार पर इसमें वोट दिए जा रहे हैं। और यही पंजाब में भी देखने को मिल रहा है कि अब लोग शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तमाम जो चीजें छोटी छोटी हैं, जो किसानी को लेकर था, कई ऐसे मुद्दे थे, उस पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ राज्य का कैसे विकास हो सके, युवाओं का कैसे विकास हो सके, राज्य कैसे विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर सके, इसी को लेकर इस बार वोट दिया गया। और तमाम राज्यों में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी पंचम लहराते नजर आ रही है। लगभग 4 राज्यों के समीकरण जिसमें जो रुझान दिख रहे हैं, उसमें एक चीज क्लियर हो रहा है कि बीजेपी इन 4 राज्यों में सरकार बनाते नजर आ रही है। वहीं गोवा में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उलटफेर होगा, लेकिन वहां पे भी हो सकता है कि किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके भाजपा वहां भी सरकार बना ले, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया। इस पर अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा। हो सकता है कि कांग्रेस भी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो रुझान आ रहा है, जितना पेटी अभी खुला हुआ है, उससे यह साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं इस बार फिर एक बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आ रही है। और केवल जो वोट दिया गया है वो वर्तमान सरकार के कार्यों को देखते हुए, राज्य के विकास को देखते हुए, शिक्षा स्तर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, तमाम इन चीजों को देखते हुए यह उत्तर प्रदेश में जो है वोट इस समय मतदाताओं ने दिया हुआ है, जिसका गणना लगातार जारी है। और गोवा में, और आपको बता दूं कि जो पंजाब में आपको देखने को मिल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जो लोगों को पसंद है। पंजाब के लोगों ने किसानी कैसी सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और शिक्षा को ध्यान दिया हुआ है, ताकि उनके बच्चे जो है विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। इसी के कारण इस समय देखने को मिल रहा है कि पंजाब में भी इस समय लगातार जो है आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। इस समय हमारे साथ संजय जी भी डिपार्टमेंट से मौजूद है, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, ये बताइए कि अभी तक क्या रुझान आपको देखने को आया है, लगातार आप अपडेट कर रहे हैं लाइव के माध्यम से? जी मनोज जी, बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है यूपी में, और अपन पंजाब की बात करें तो आप बढ़त है, और बीजेपी इसमें उत्तराखंड में और बीजेपी 45 में है और आईएनसी 22 पर है। और आप लोगों की टीम के माध्यम से आपने जो इस समय पोल बनाया हुआ था, एग्जिट पोल बनाया हुआ था 2 दिन पहले, वो एकदम क्लियर और आपका एकदम सटीक बैठता हुआ नजर आएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल था वो बिल्कुल क्लियर है। और अपन जैसे अभी मणिपुर से बड़ी अपडेट है कि बीजेपी 25 सीटों पर आगे है और अदर 13 सीटों पर है। लगातार सपा गठबंधन की हुई थी और ये देखा जा रहा था, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल थे, पिछड़ा वर्ग था, और ये देखा जा रहा था कहीं न कहीं जाति समीकरण कुछ खेल ना खेल जाए, और अखिलेश इसको ट्रम्प कार्ड मान रहे थे। शायद लग रहा था कि कहीं न कहीं अखिलेश सरकार बनाने, और जो अंदरूनी रुझान थे वो यही बता रहे थे कि कहीं इस बार जाति समीकरण में फेरबदल होगा और हो सकता है कि अखिलेश सरकार बनाने। लेकिन जो इस समय
मतदाताओं के द्वारा जो वोट दिया गया, जो गणना लगातार चल रही है, जो हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसे एक चीज क्लियर और साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान को देखते हुए, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य को देखते हुए ये मतदाताओं ने अपना मतदान किया हुआ है। और भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना जो एग्जिट पोल बनाने के दौरान कई समीकरण बनाए हुए थे, रिसर्च के कई फार्मूले उन्होंने यूज किए थे और News+21 के माध्यम से उन्होंने ये जो तस्वीर साझा की हुई थी अपने लोगों के द्वारा, उससे एक चीज क्लियर हुआ है कि जो हमारा पोल था एकदम सटीक बैठता नजर आ रहा है। पंजाब में भी हमने बताया था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है और हमने ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाती नजर आ रही है। तो बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है जो आपने एग्जिट पोल था एकदम सटीक साबित होते जा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटें ली थी, इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसे ही रुझान देखने को मिल रहा है और अभी तक के रुझानों में बीजेपी जरूर आगे चल रही है और आगे भी बनी रहेगी। इस तरीके से रुझान बताया जा रहा है। पंजाब में बहुत बड़ा उलटफेर है आम आदमी पार्टी के लिए। इस तरह से लीड लेना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस का एक तरफा राज था पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। झाड़ू ने कमाल करके दिखाया पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा हमने बताया कि हमने कई रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके यह जो अपना एग्जिट पोल बनाया था जो एकदम सटीक साबित होते हुए नजर आ रहा है। और जाते जाते आपको बता दूं उत्तराखंड की 70 सीटें इस समय खुल चुकी हैं। बीजेपी 45 पर इस समय सबसे आगे है, वहीं कांग्रेस 21 पर बढ़त बनाई हुई है और आपका वहां पर भी सुपड़ा साफ दिखते नजर आ रहा है और अन्य की 4 सीटें हैं। वहीं पंजाब को आपको बता दूं कांग्रेस इसमें बढ़त बनाई हुई 13 सीटों पर इस समय जो रुझान है उसमें आगे, वहीं बीजेपी 4 और आम आदमी पार्टी 51 सीटों पर इसमें आगे। पंजाब के आपको बता दूं और वहीं अकाली दल 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अन्य जो है 1 सीटों पर बढ़त बनाए। गोवा की बात करूं तो बीजेपी 18 सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस जो है 11 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। मणिपुर की बात करें तो कांग्रेस इस समय 8 सीटों पर बढ़त बना दी है, जो अपने आप में यह भी बताया जा रहा है कि इसमें मणिपुर में कांग्रेस ने सेल लगा दी। पिछली बार कम सीटें थी, इस बार 8 सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। वहीं जो है मणिपुर में बीजेपी 27 प्लस सीटों पर इसमें बढ़त बना हुआ है और आपको बता दूं कि अन्य 25 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई। एडिटोरियल डिपार्टमेंट के और भी लोग मौजूद है जो लगातार लाइव खबरें आपको शेयर कर रहे हैं, आपके साथ जोड़ रहे हैं। इसमें चुनाव क्या ये बातचीत करते हैं सर, आपको चुनना क्या लगता है आपको इसमें जो आपने रुझान दिखाए हुए थे उसको एकदम सटीक साबित होते नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि News+21 ने जो विश्लेषण किया था चुनाव को लेकर वो सटीक साबित होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह भाजपा की सरकार बनती दिख रही है उससे स्पष्ट हो गया है। हालांकि यह भी रुझान है और 3 से 4 बजे के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो देखने लायक दिलचस्प होगा कि यूपी में किसकी सरकार बनती है। लेकिन रुझानों में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। कुछ ऐसी सीटें जहां 10,000 से ज्यादा वोटों से लोग बढ़त बनाए हुए, तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाते नजर आ रही है। हालांकि सपा भी जो है इस समय टक्कर देते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, भाजपा का जो है फैक्टर वो किसानों पर और जो तबके निचले तबके के लोगों पर चला है, उनका जादू बिल्कुल चला है। तभी कहीं ना कहीं जो सरकार बनती है नजर आ रही है भाजपा की, वो एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो लोगों ने उनको पसंद किया, उनके काम को सराहा है। जो विकास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में ये देखने को मिला है कि विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है और वही हो सकता है कि एक बड़ा अहम फैक्टर की आज जनता उनको चुन रही है। वहाँ पर पंजाब में ना तो पराली की बात हुई और ना ही किसानी की बात हुई, ना तो जल घर की बात हुई, सीधा बातचीत हुई शिक्षा को लेकर के और बिजली को लेकर के, और दिल्ली मॉडल कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहा है पंजाब में। जी बिल्कुल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले से पूरी तैयारी की थी, जैसे उन्होंने घोषणा की थी कि वो सरकार में आते ही महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, तो उसका पूरा वो प्लान तैयार करके उन्होंने रखा हुआ था कि कैसे 1,000 वो महिलाओं को बांटेंगे और वो कहां से सरकार के बजट में आएगा। तो ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं उनका केजरीवाल का जादू पंजाब में चला है और एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि उनका जो रुझान में दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, तो ये एक केजरीवाल का जादू कहा जा सकता है कि पंजाब में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिल साइकिल की बात और लैपटॉप की बात हो रही थी, पैसों की बात हो रही थी कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे इतना देंगे, अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है, वहां की युवा जागरूक हो गए हैं। और जो इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो इस समय आपको मतगणना केंद्र से दिखाई दे रहा है कि रुझान, उसे ये चीज एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं चाहता कोई भी कि वो स्कूटी और गाड़ियों की लालच में फंस सके, उसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेवा, अच्छा विद्यालय चाहिए। इस कारण ही लगता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्तमान योगी आदित्यनाथ को इस समय यूपी के रुझानों में बीजेपी से काफी अच्छे पीछे सपा इसमें दिखाई दे रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ होते नजर दिखाई दे रहा है।
जी, लखनऊ से लेकर बनारस तक जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता रुझानों में सबसे आगे दिखाई दे रहे। रुझानों में बीजेपी 300 के पार हो चुकी है। जहां भी मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि 265, वहीं लगातार टीवी चैनलों पर देखा जा रहा है कि 300 से ज्यादा इस समय बीजेपी पार हो चुकी है उसके रुझान। हालांकि ये अभी रुझान आ रहे हैं, कई अभी पेटियां खुलने बाकी है, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितनी सरकार बनी। लेकिन एक चीज जो क्लियर होते नजर आ रहा है कि लोग इस बार जो है तमाम आधुनिक चीजों को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए और किसी प्रकार की लालच में ना फंसते हुए वोट दिए हुए हैं। तमाम जानकारियां ऐसे ही हम आपके साथ अभी साझा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ प्लस 21 लगातार क्षण क्षण पर आपको लाइव के माध्यम से पांचों राज्यों के चुनाव के समीकरण और रुझान साझा करते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको स्टार्ट करो। अरे आप लोग ना गलत कर दीजिए। ऊपर से फिटिंग होगा, फिर ऊपर से पता नहीं क्या करो। स्टॉप स्ट्रीमिंग लिखा हुआ है ना, तो करो ना।